हेलो गाइस, अमोघ नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे पीएनएसटी एग्जाम का, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं और आपके लिए खुशखबरी भी है ना। पीएनएसटी एग्जाम डेट, हाँ जी, पीएनएसटी की एग्जाम डेट आ चुकी है और इसके बारे में आगे हम और डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो इसके पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी और आगे वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो खुशखबरी आई है उसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है लास्ट 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब तक एग्जाम की डेट हमें पता नहीं चलती है तो वो मेहनत करने में मजा नहीं आता है। तो आपका ये लास्ट पीरियड है जिसको आप फाइनल रिजल्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने जितना ही मेहनत किया है, अगर ये 20 दिन, ये 25 दिन और ये 1 महीना जो भी आपको मिल रहा है, अगर इसमें आपने ढंग से मेहनत नहीं किए और जो पहले आपने एक मेहनत किया है उसको आपने सही रूप नहीं दिया, तो आपका वो मेहनत 1 साल जो है वो पानी में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि वो अपडेट है क्या। तो बढ़ते आगे। जैसा कि आप जानते हैं पीएनएसटी और जीएनएम टीएसटी करने के लिए, है ना, जो बच्चे 12th पास करते हैं और जो साइंस फील्ड से हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके पढ़ते हैं और जो नर्सिंग करना चाहते हैं, वो बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं। ठीक है, तो उसकी डेट व्यापम की तरफ से आ चुकी है। वो क्या है? जो फॉर्म भरने की तिथि है, स्टार्टिंग हो रहा है 19 मई से और जो अंतिम तिथि है वो 2 जून 2025 है। ध्यान सुनना, जो फॉर्म भरने की डेट है वो 19 से शुरू हो रहा है और जो लास्ट डेट है वो है 2 जून। ठीक है, अगर आपने इस बीच कुछ गलतियां कर दिया है फॉर्म में, तो करेक्शन करने की डेट भी 7 जून है, आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने फॉर्म भरने में इसके बीच कुछ गड़बड़ कर दिया है, जो कि बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, वहां भी उन्होंने डेट दे दिया है 7 जून। ठीक, अब आपका जो एग्जाम का डेट है वो उन्होंने 24 जून बोला हुआ है, 24 जून, है ना। अब ये संभावित है ना। अब इसमें 99% है कि इसी जो एग्जाम होगा वो 24 जून को ही होगा। और अगर एग्जाम आगे पीछे जो भी, पीछे तो नहीं होगा तो थोड़ा बहुत आगे अगर होता है तो वो अपडेट हम बताएंगे, लेकिन अभी जो है वो 24 जून 2025 को आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। अब फॉर्म भरने की जो पैसा लगेगा वो जनरल वालों का यूआर वो लग रहा है 400 रुपीज। कितना लग रहा है? 400। ओके, और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, और वो भी केवल किसके लिए? जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, और अदर स्टेट के लिए नहीं है ये। तो फॉर्म तो भर सकता है, लेकिन अदर स्टेट वाला जनरल में आएगा। जो ओबीसी वाला स्टूडेंट है, SC ST वाला है, ठीक है, उसे 200 रुपये लगेगा। जो ओबीसी वाला है, जो ओबीसी वाला स्टूडेंट है उसको कितना लगेगा? 200 रुपये लगेगा। ठीक है, ऑनलाइन जो आप फॉर्म भरोगे वो MP ऑनलाइन से जाके आपको भरना रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम एग्जाम की डेट की। तो हमारा जो एग्जाम का डेट है वो 24 जून 2025 मंगलवार को होगा। 2 शिफ्ट में होगा। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है 8:30 से 9:30 बजे तक है। ध्यान देना, 9:30 बजे के बाद किसी भी बच्चे को एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए सभी बच्चे 8:30 से 9:30 बजे तक इंटर कर जाएं, अन्यथा वो फिर उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का इंस्ट्रक्शन पढ़ने का, और आपका एग्जाम जो होगा शुरू वो 10:30 से 12:30 होगा। 2 घंटे का चलने वाला है। उसी तरीके दोपहर की जो शिफ्ट होगी, सेकंड शिफ्ट, वो आपको 2 बजे तक पहुंचने का टाइम है। 2 बजे से पहले पहुंच जाएं, 2 बजे के बाद ना पहुंचे
नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ भी आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा इंस्ट्रक्टर पढ़ने का, और आपका जो एग्जाम शुरू होगा वो 3 से 5 बजे तक होगा, ये भी 2 घंटे का चलने वाला है। तो आपकी एग्जाम 2 शिफ्ट में होने वाली है। फर्स्ट शिफ्ट आपकी 8:30 से 9:30 बजे तक एंट्री है, और सेकंड शिफ्ट में 1 से 2 बजे तक एंट्री है। इतना समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है, तो बच्चा को पता चले कि 9:30 बजे के बाद जा रहा है, वो एक साल उसका क्यों बर्बाद करना भाई। इससे बढ़िया पहले पहुंच जाओ, आधे घंटे पहले पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेट नहीं होना है, ठीक है। चलो अब इसमें क्या क्या ले जाना है नहीं ले जाना है वो बाद में बात करेंगे, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि जो फॉर्म भरने की डेट है वो 19 से 2025 से 2 जून है, ठीक है। करेक्शन करने का डेट कितना दिया गया है? 7 जून। 7 जून है करेक्शन का डेट, ठीक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है? आपका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हमारे पास लास्ट ईयर से 100 नंबर का एग्जाम ले रहा है, जिसमें क्लास 12th का सिलेबस दिया हुआ है। क्लास 12th का सिलेबस दिया है, ठीक है। जिसमें आपका फिजिक्स जो होगा वो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। उसी तरीके से केमिस्ट्री कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। फिर बायो 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। फिर इंग्लिश 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। फिर आपका जीके 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। ये आपका है एग्जाम पैटर्न। टोटल 100 नंबर का आएगा। टोटल आपका क्वेश्चन 100 नंबर का आएगा। तो जो जनरल वाले बच्चे हैं वो 100 में से 50 आपका कट ऑफ मार्क्स है। इतने में आप ये मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप इससे जितना ज्यादा लेके आओगे उतना सिलेक्शन के पास रहोगे, ठीक है। मैं जनरल वालों को बता दे रहा हूं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप सब गलतियां करते थे पहले, खासकर जो बायोलॉजी फील्ड से है ना, वो पहले क्या होता था, बायोलॉजी पढ़ लेते थे और जो उनका वीक सब्जेक्ट, जैसा कि ज्यादा बच्चों का वीक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, वो फिजिक्स नेग्लेक्ट करते थे, ठीक है। लेकिन इस बार जो पैटर्न बनाया गया है, आपको सारे सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल है और कोई सा भी सब्जेक्ट हमें छोड़ना नहीं है। क्योंकि आपको पता है अगर बायोलॉजी किसी बच्चे का है तो 20 में से वो 18-19 ला सकता है, 17 ला सकता है, 19 ला सकता है। क्या इतने सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। केमिस्ट्री में कितना ला सकता है? मैक्सिमम 12 से 14 मार्क्स, अगर बहुत अच्छा है पढ़ने में तो, ठीक है। तो अगर मैं इनको भी जोड़ता हूं और बच्चा फिजिक्स जो है एवरेज 10 मार्क्स लेके आता है, तो अगर आप मैक्सिमम मार्क्स भी ऐड करो तो 10 और 14 24, 24 और 8 18, कितना होगा? 42। तो आप पी, सी और बी मिला के 42 मार्क्स ला सकते हो। 42 नहीं मानते, चलो 40 मानते हैं। 40 ले क्या इस 40 सिलेक्शन होगा? क्या नहीं होगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी आपका अच्छा है तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको
क्योंकि मैंने लास्ट बैच में देखा है बहुत बच्चे इंग्लिश और जीके की क्लास को पढ़ते नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट लेना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। इसलिए आपको इंग्लिश और जीके में कम से कम इस 40 मार्क्स में से 25 मार्क्स लाना पड़ेगा, 20 से 25, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए सारे सब्जेक्ट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। सारे सब्जेक्ट को आप महत्व देंगे। ये नहीं कि बायोलॉजी अच्छा लगता है तो बायोलॉजी पढ़े जा रहे हो, फिजिक्स अच्छा लगता है तो फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री अच्छा लगता है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दिया। भाई सिलेक्शन उसी का होगा जो पांचों सब्जेक्ट को कवर करेगा। थोड़ा बहुत एक आध सब्जेक्ट 19-20 हो सकता है, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं इंग्लिश और जीके को छोड़ देते हैं। भाई छोड़ोगे तो नहीं होगा रिजल्ट, पहले बोल दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, ठीक। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इंपॉर्टेंट एक चीज, जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा बैच 21 तारीख से शुरू हो रहा है। 21 तारीख से 21/5/2025 से न्यू बैच हमारा शुरू हो रहा है, जो कि फुल्ली डिजाइंड है। फुल्ली डिजाइंड है किस पे? ये पूरे 100 मार्क्स पे। आपको ऑल सब्जेक्ट, जो 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, 5 सब्जेक्ट है जो, इन पूरे 5 सब्जेक्ट का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पैटर्न, फुल्ली एग्जाम बेस्ड एग्जाम पैटर्न, जो कि जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है हमारा। तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अमोघ नर्सिंग एकेडमी के ऐप को भी डाउनलोड करें। और ऐप पे कुछ वीडियो डेमो वाली डली हुई है, उसको आप देख लें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी क्वालिटी क्या है, ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 महीने से भी कम टाइम है, और 1 महीने से भी कम टाइम है और हमें 1 साल का कोर्स खत्म करना है। तो हमारी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पता चले पढ़ तो रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वो पता नहीं है, एग्जाम में क्या आ रहा है वो भी हमको पता नहीं है। पढ़ लिया है, एग्जाम में पता ही नहीं है क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, क्या आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी, कि भाई मान लो फिजिक्स है तो फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अब आपने पढ़ लिया, पूरा फिजिक्स पढ़ लिया, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, क्या फायदा। तो हम ऐसे ऐसे टॉपिक को उठाएंगे जो आपका मार्क्स सिक्योर करेगा। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजी की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा बैच जो है 21 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, और आपको डेमो देखना है। और अगर आपको डेमो अच्छा लगता है तो आप उस बैच को परचेज कर सकते हैं। जो बच्चे अभी स्टार्टिंग में पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि मैं 1 महीने में, क्योंकि अभी एग्जाम का रिजल्ट भी आया है, तो कुछ बच्चे नए होंगे जो नर्सिंग करना चाहते होंगे, वो उनके लिए इस 1 महीने वाला जो बैच है बहुत शानदार होने वाला है। बस आप टीचर की गाइडेंस में रहे, टीचर जैसे बोलता है वैसे आपको करना है। 1 महीना हमें दे दो, हम आपको रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।